बिन अ हॉट मिनट कि मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करी हो. सो हियर्स अनदर एपिसोड ऑफ ऑनेस्ट एंड रियल रिव्यूज ऑफ सम ऑफ द हाइप्ड प्रोडक्ट्स दैट इंटरनेट मेड मी ट्राई. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन. आई थिंक 1 महीने से भी कम टाइम हुआ है कि मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करी है. एंड आई हैव सो मेनी थिंग्स जो कि इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा हाइप्ड हो रही है दैट आई हैड टू गिव देम अ ट्राई. सो स्टार्ट करते हैं विद सम हेयर केयर प्रोडक्ट एंड इट इज़ दिस. ये है लॉरियल का ग्लाइकोलिक ग्लॉस एक्स्ट्रा ग्लॉस शैम्पू कंडीशनर. उनका ये कुछ तो भी अल्ट्रा ग्लॉस एसिडिफायर है. आई ऑल्सो हैव देयर सीरम. काफ़ी मैची हो रहा है बैकग्राउंड से भी. खैर द थिंग इज़ दैट I have been using them for almost a month now and I know exactly how these products work. मैंने इनका ना क्लैरिफाइंग वाला जो एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में आया था ना वो वाला ट्राई नहीं किया था बिकॉज दैट वॉज फॉर ऑयली स्कैल्प एंड ड्राई हेयर. मेरा जो है ड्राई स्कैल्प है और ड्राई हेयर है. सो लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ द प्रोडक्ट इंडिविजुअली. सबसे पहले बात करते हैं शैम्पू की. द शैम्पू इज एक्चुअली वेरी गुड. अच्छा क्लैरिफाइंग शैम्पू है. आपके स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर देता है. ओवरली ड्राई नहीं करता. अगर आप सिर्फ शैम्पू यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कंडीशनर यूज करना पड़ेगा सो दैट आपके बालों में जो है वो सॉफ्टनेस आ सके. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग शैम्पू से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई. ना हेयर फॉल हुआ, ना ही मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे थे, मेसी हो रहे थे. इट डिड वॉट इट सेज. ये एक्चुअली मैं वही कर रहा था जो इसने कहा है. सो बेसिकली आपके बालों में ये थोड़ी बहुत शाइन ऐड करता है. मुझे क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा जो है टैंगल अप हो जाते हैं इसलिए कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है. बट अगर आपके बाल ज़्यादा टैंगल नहीं होते हैं, आप कंडीशनर इन जनरल यूज़ नहीं करते हो, देन मे बी आपको इसके साथ में उसकी ज़रूरत नहीं पड़े. वट आई रियलाइज आफ्टर यूजिंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 times नाउ, क्योंकि हाँ 1 महीने में मैं सिर्फ एक ही बार हेड वॉश करती हूँ बिकॉज आई हैव ड्राई हेयर एंड ड्राई स्कैल्प. 1 महीने बोल रही हूँ, 1 हफ्ते में बस एक ही बार हेड वॉश करती हूँ. सो what I realized is that मेरे बालों में एक्चुअली में विजिबली ग्लॉसीनेस थी. So that's the shampoo I really like. I will give this like an 8.5 on 10. It's a great shampoo. I really like it. I mean उससे मुझे कोई भी गिले शिकवे नहीं है. The next product that we have is the conditioner and surprisingly I have become a fan of this. मुझे normally अब conditioners अच्छे नहीं लगते क्योंकि मैं शैम्पू के बाद सीधे मास्किंग करती हूँ, हेयर मास्क लगाती हूँ because they are thick and वो ज़्यादा इफेक्टिवली मेरे ड्राई कोर्स हेयर पे काम करते हैं. But surprisingly this was very good. This on its own made my hair soft, glossy, shinier, मतलब you name it and my hair was that. एकदम soft bouncy लग रहे थे. Now I have वेवी हेयर तो वो फूल जाते ही हैं मेरे बाल. बट इस वाले कॉम्बो को यूज करने के बाद ना मेरे बाल उतने ज्यादा नहीं फूल रहे थे जितने मेरे नॉर्मली एक शैम्पू और कंडीशनर के साथ में हो जाते हैं. सो आई वॉज रियली हैप्पी दैट दिस कॉम्बो एक्चुअली वर्कड आउट फॉर मी एंड आई वुड गिव दिस कंडीशनर अ सॉलिड 9.5 on 10. आई रियली लाइक्ड इट. दिस इज देयर शाइन सीलिंग कंडीशनर. इसमें 4% ग्लाइकोलिक एसिड कॉम्प्लेक्स है. नाउ आई डोंट नो हाउ ग्लाइकोलिक एसिड वर्क्स ऑन द हेयर बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ग्लाइकोलिक एसिड इज एन AHA जो कि यू नो थोड़ा सा एक्सफोलिएटिंग होता है. बट फॉर माई ड्राई हेयर आई डेंट फील कि मेरा स्कैल्प ड्राई हो रहा है या फिर मेरे बाल ड्राई हो रहे हैं. इनफैक्ट उल्टा ही हो रहा था. मेरे बाल बहुत ज़्यादा ग्लॉसी, बहुत ज़्यादा मैनेजेबल, बहुत कम फ्रिज एंड बहुत शाइनी दिख रहे थे. सो आई रियली लव बोथ ऑफ दीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर 2 products which were a little underwhelming honestly. तो पहले बात कर लेते हैं इसकी. दिस इज देयर अल्ट्रा ग्लॉस एसिडिफायर. दिस एक्चुअली कीप्स योर हेयर glossy up to 6 washes. Now the product is good, no denying that because trust me as I mentioned मेरे बाल इतने ग्लॉसी कभी नहीं दिखे जितने अब दिख रहे हैं. ऐसे शाइन मारते हैं ना, मज़ा ही आ जाता है. बट द प्रॉब्लम दैट आई हैव विद दिस प्रोडक्ट इज कि ना इसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज यू हैव टू, आपके हाथ ऑलरेडी गीले हैं, आपके बाल ऑलरेडी गीले हैं एंड देन यू हैव टू स्प्रे. तो स्प्रे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. आई डोंट नो, दे कुड हैव मेड दिस लाइक इनटू अ क्रीम फॉर्मूला मे बी एंड देन उसको अप्लाई कर सकते थे लॉक इन करने के लिए सब कुछ. आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स बट इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द मैकेनिज्म ऑफ इट बिकॉज आपको इसको ना अपने गीले बालों पे लगाना है एंड गीले बालों पे इसको लगाना थोड़ा सा हैसल हो जाता है. ऑल्सो अच्छे से मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाता. सो दैट्स द ओनली थिंग. बट अगर आपके डल पोरस हेयर है देन ये बहुत अच्छे से काम करेगा एंड आई थिंक आई हैव डल पोरस हेयर एंड दिस वर्क्स फॉर माई हेयर. द लास्ट थिंग इज योर ग्लाइकोलिक ग्लॉस. दिस इज द ग्लॉस एक्सटेंशन सिरम. नाउ व्हेन आई यूज दिस मुझे लगा था एक नॉर्मल सिरम जैसे काम करता है ना, आपके बालों को अनटैंगल करने में हेल्प करेगा, स्मूथ बनाने में हेल्प करेगा. दिस डजंट डू दैट फॉर सम रीज़न. इसमें ना शिमर पार्टिकल्स हैं
विच ऑब्वियसली आपके बालों में से शिमर नहीं दिखता है, ऐसा बहुत ही शाइनी सा टेक्सचर है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। ये आपके बालों को स्मूथ नहीं करेगा, आपके बालों को अनटैंगल करने में हेल्प नहीं करेगा। ऑल इट विल डू इज थोड़ा सा हाइड्रेशन ऐड करेगा एंड थोड़ा सा ग्लॉसीनेस ऐड कर देगा, विच आई फील आप इस प्रोडक्ट को स्किप कर सकते हो, बिकॉज आई फील ये इतना एड ऑन नहीं कर रहा टू ऑल दी अदर प्रोडक्ट्स। अगर आप चाहो तो ये सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो एंड यू नो इफ यू हैव ड्राई हेयर, ड्राई स्कैल्प, दिस शुड वर्क आउट फॉर यू। मतलब यूजुअली क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ड्राइंग शैम्पूज होते हैं तो मेरा डैंड्रफ शुरू हो जाता है। सो ना डैंड्रफ हुआ ना हेयर फॉल हुआ, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ आई हैव टू रेट लाइक द इंटायर regime, I will give that a solid 8.5 on 10, because with the way my hair has become so glossy and so soft, I like it. Okay, moving on to the next product is from Plum. It is one of their newest launches. Now, unlike the glycolic acid shampoo, but unlike the glycolic gloss range, इसको मैंने अभी recently use करना शुरू किया है and I have been in love, guys. So they have launched 2 products in this range. This is their Cera Sense Milky Toner with Acai and NMF 1%. ये एक milky toner है and I love milky toner. You guys know how much I love the Hyphen का ये ceramide toner, but it is slightly different. Now they have launched this in a spray version. वो मैंने use नहीं किया है because जब आप स्प्रे के लिए कोई फॉर्मुलेशन बना रहे होते हो ना, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि वो उसको डिस्पेंस करना है इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रे, सो आपको उसको थोड़ा सा लाइट वेट रखना पड़ेगा। दिस वन इज हैवी ड्यूटी, लाइक इसको लगा के ऐसा लगेगा जैसे मॉइस्चराइजर लगा लिया है। दिस वन ऑन द अदर हैंड इज वेरी वेरी लाइट वेट, सो अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो भी आई फील यू कैन यूज दिस। विद दिस ऑयली स्किन कैन गेट अ लिटिल मोर ऑयलियर, बट विद दिस आई थिंक इट शुड वर्क फॉर एवरीबडी। मेरी ड्राई स्किन पे बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छे से स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो गया। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करे विंटर्स में स्पेसिफिकली, देन यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई। इट्स वेरी वेरी लाइट फॉर्मुलेशन एंड आई रियली लाइक इट। इसके साथ में मॉइस्चराइजर भी लॉन्च किया है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर विंटर्स एंड स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जिनको बहुत ज़्यादा चिप ग्रीसी ऑयली मॉइस्चराइजर्स पसंद नहीं है ना। मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, दैट इज एग्जैक्टली वॉट आई लुक फॉर इन अ मॉइस्चराइजर। बट अगर एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर वो सारी चीज़ें कर दे मेरे लिए, देन आई एम मोर देन हैप्पी, बिकॉज यू नो nobody wants that greasy slippery thing on your faces, and this is exactly that. I am not sure how this will work in extreme winters, because extreme winters needs extreme moisture locking technology, but अभी के मौसम में, लाइक अभी जैसे हल्की हल्की ठंड है, अभी के मौसम में ये बहुत अच्छे से मेरी स्किन को मॉइस्चराइज कर रहा है विदाउट मेकिंग माई स्किन ऑयली और ग्रीसी। वन मोर थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस इज दैट इसमें ना कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, इट्स एक्चुअली फ्रेग्रेंस फ्री। सो अगर आप फ्रेग्रेंस सेंसिटिव हो, देन दिस इज समथिंग दैट यू वुड एब्सोल्युटली एंजॉय यूजिंग। इसका टेक्सचर देखोगे ना, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक सीरम कंसिस्टेंसी। नाउ यू गाइज नो हाउ मच आई लव देयर राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड मॉइस्चराइजर। आई लव इट, इट्स वेरी वेरी गुड, बट दिस इज ग्रेट you know for summers. मेरी ड्राई स्किन है क्योंकि, so this is great for summers and for this kind of weather. But I think ये इस टाइम के लिए एंड अभी जब थोड़ा सा और ठंड पड़ जाएगी उसके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। लाइक राइट नाउ आई एम enjoying this, and if I have to rate these products, टोनर को तो I will give this a 9 on 10. It's a great product. एंड इस मॉइस्चराइजर को आई वुड गिव एन 8.5, बिकॉज आई थिंक अभी और ज़्यादा ठंड पड़ेंगी ना, देन आई हैव टू गिव दिस वन अ ट्राई टू सी हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। बट अभी के लिए आई थिंक इट इज़ वर्किंग रियली नाइसली, सो या 8.5 आउट ऑफ 10 फॉर दिस। नेक्स्ट आई हैव इज दिस, ये है अनूआ का हार्ट लीफ सिल्क मॉइस्चर सनस्क्रीन। ओके, सो द थिंग इज दैट ये वाला जो ब्रांड है ना, दिस हैज़ बिन ऑन माई फीड एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट। सो ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा नहीं, आई गॉट दिस इन माई PR एंड आई एम रियली ग्रेटफुल अबाउट दैट, बिकॉज मेरे को एक्चुअली में ये ब्रांड ट्राई करना था। नाउ दिस पर्टिकुलर सनस्क्रीन इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आई डजंट हैव एनी फ्रेग्रेंस ऑल्सो, इसमें बिल्कुल भी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। सो अगर आप फ्रेग्रेंस सेंसिटिव हो तो आपको यह काफ़ी अच्छा लगेगा। दिस हैज़ SPF 50 PA++++। इट्स अ कोरियन ब्रांड, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर है ये, बट यू नो if you are looking for something bougie, something that doesn't leave a white cast, something that just absorbs into the skin without making your skin oily or greasy. I know बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स के पास सिमिलर प्रोडक्ट्स है, बट इफ़ यू वांट टू ट्राई अ कोरियन ब्रांड एंड यू नो आप भी मेरी तरह इन्फ्लुएंस हो गए थे लोगों को इसके बारे में बात करते हुए, देन मे बी यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई, बिकॉज ये डिसेंट है, इट्स नॉट बैड। एंड इफ आई हैव टू रेट दिस, इट्स अ 9 on 10 फॉर मी, बिकॉज देर इज नथिंग बैड टू टॉक अबाउट इट, राइट। द फॉर्मूला फील्स लाइक क्रीम, बट जैसे आप इसको ब्लेंड करना शुरू करते हो ना, इट फील्स वेरी कूलिंग एंड इट डिसअपियर्स ऑलमोस्ट
almost instantly, leaving your skin very soft and supple and hydrated also. For oily skin I feel आपको थोड़ा सा oily लग सकता है, but अगर आपकी combination और dry skin है या बहुत ज़्यादा dry skin है तो आपको इसका formula काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. And as I mentioned, it's a 9 on 10 for me. Alright, so somebody told me कि मुझे ना Lakme का Bejeweled collection ट्राई करना चाहिए. सो मैंने पूरा कलेक्शन तो ट्राई नहीं किया. आई गॉट देयर बीजवेल लुमिनस स्किन टिंट 2 times ग्लो अप टू 24 आवर फिल्टर फिनिश स्किन टिंट है. ये ल्यूमिनस स्किन टिंट है. नाउ Lakme, why are you doing this? This is not a skin tint. It is actually a very good dupe for ELF का Halo Glow. ये आपके चेहरे पे इतना प्यारा सा ग्लो लेकर आता है. अगर आपकी बहुत अच्छी इवन टोन स्किन है, you can just wear this and do not apply anything. हल्का सा ही आपके स्किन को इवन टोन करता है because it does have that foundation base, but यू नो नथिंग क्रेजी. लाइक आपको कंसीलर लगाना पड़ेगा अगर आपके मेरे जैसे डार्क सर्कल्स हैं या पिगमेंटेशन है, सो आपको उसको कवर अप करना पड़ेगा आफ्टर यू हैव अप्लाइड दिस. But on its own, it is beautiful. Makes my skin look so glossy, so shiny. आप इसको अपने फाउंडेशन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, but I feel underneath your foundation it is amazing. वैसे आज मैंने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है. I have just used this and उसके ऊपर I have used a powder foundation, like liquid foundation यूज़ किया, powder foundation यूज़ किया, and I have not used any highlighter. And still I can see that मेरी स्किन पे ना हल्का सा ग्लो है. It is peeking through the powder, which is good. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है. This is 11.99 एंड आपको 25 ml प्रोडक्ट मिल जाता है. बट इफ़ यू कंपेयर इट टू एल्फ का हेलो ग्लो, काफ़ी अफोर्डेबल है फिर भी. एंड द बेस्ट पार्ट इज ये इतना ब्यूटिफुली स्प्रेड होता है ना स्किन पे, मज़ा ही आ जाता है, लीविंग दैट ब्यूटिफुल ग्लो. लाइक लिटरली मेरी स्किन ग्लास लाइक लगती है. द ओनली डाउन साइड अबाउट दिस इज दैट इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो ऑलमोस्ट साबुन जैसी लगती है. लाइक जो वो लैक्मे की ट्रेडमार्क फ्रेग्रेंस है ना उनके जो फाउंडेशंस में भी आती है, इट्स एग्जैक्टली दैट. बट द गुड थिंग इज यू गेट अ पंप, तो यू कैन कंट्रोल हाउ मच प्रोडक्ट यू वांट एंड इट्स प्रीटी इजी टू कैरी. ऑल्सो मेसी नहीं होगी. पैकेजिंग भी काफ़ी सुंदर है. सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट. बट एक मार्क मैं इसकी फ्रेग्रेंस के लिए काटूंगी. फॉर सम पीपल दैट फ्रेग्रेंस कैन बी अनोइंग. अपार्ट फ्रॉम दैट a solid 9 on 10. It's a great product. And अगर आप एक अच्छा थोड़ा सा अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव देख रहे थे एल्फ हेलो ग्लो का, then you can go for this one. मेरा जो शेड है इसमें वो है N200 Cool Neutral Nude, but it is actually a goldeny undertone. So अगर आप येलो अंडरटोन के हो, this will work out for you. Okay, let's talk about the powder foundation, guys. I am super duper excited for this one because ये मैं कब से इसके बारे में बात करना चाह रही थी. Okay, so this is Maybelline Superstay Flex Powder Foundation. I have 2 shades because मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरे को क्या सूट करेगा. So one is 115, the other one is 120. 115 is on the pinkier side. तो अगर आप मुझसे 1-2 शेड फेयरर हो एंड पिंक अंडरटोन के हो, then this will look great on you. 120 is a yellow almost browny अंडरटोन का है. ये अंडरटोन्स में मैसअप किया है Maybelline ने, but let me come to the good part. Okay, so this one is a little darker for me. What I did was I mixed both of them and I got the perfect shade. So अगर आप स्क्रीन पे देखोगे इस साइड मैंने ना इसमें एक स्पंज आता है. The packaging is really nice. I like the color. इनके लूमी मैट फाउंडेशन का कलर है. When you open the box आपको यहाँ पे फाउंडेशन मिलता है एंड नीचे की तरफ में you get the space जहाँ पर स्पंज रखा होता है. मैंने अभी यूज किया तो मैंने स्पंज इधर उधर कहीं गिरा दिया है, बट दिस इज द प्लेस where you get the sponge and also your mirror, so you can look in the mirror and apply your product. And okay, nice, I'm looking really good. Okay, so what I did was, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे on this side I applied 115 first and आप देख सकते हो ये visibly white था मेरे फेस पे, but it also covered everything. Trust me when I say this, I had zero expectations with this product. मुझे लगा था मेरी ड्राई स्किन है तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम नहीं करेगा, मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, पैची हो जाएगी, केकी लगेगा. None of that. I was pleasantly surprised. I mean, हो क्या रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था क्यों हो रहा है ये, this should not work for me, but it was working amazingly. It's just the shade range is not very good, so yes, I had to buy 2. पैसे ज़्यादा खर्च हुए. So each of them retails for 799 rupees, but अभी नायका की पिंक फ्राइडे सेल चल रही होगी, so डिस्काउंट पे ही आपको मिल जाएगा. But when I mixed both of these shades, तो पहले मैंने ये लगाया, उसके ऊपर मैंने ये लगाया इस साइड में, and it did a pretty decent job. Like अभी भी हल्का सा लाइट है, but it was manageable because मैं contour किया, blush लगाया on top of a powder. Yes, I applied a cream contour and a cream blush on top of a powder. How I did it? So basically मैंने ना
ये लगाया, उसके बाद इसके ऊपर मैंने मारा स्प्रे। आई यूज़ द स्विस ब्यूटी सिलेक्ट माइक्रो फिनिश स्प्रे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो उससे क्या हुआ ना, जो भी पाउडरीनेस थी वो सारी मेल्ट हो गई। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक सैटिन। मेरे फेस पे मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैंने पाउडर लगाया है, वो भी भर भर के पाउडर लगाया है। इट डजंट फील हैवी एट ऑल। येस, मेरी फाइन लाइंस जो है ना, ये स्माइल लाइंस, यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक आ गया है, बट अगर मैं नज़दीक से अपने फेस को अभी भी देख रही हूँ ना, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेरे फेस पे इतना सारा पाउडर है, विच इज़ अमेजिंग, लाइक विच इज शॉकिंग। अंडर आइज पे येस, यहाँ पर थोड़ा सा फाइन लाइन्स एग्जैजरेट हो रही है, दैट इज बिकॉज आई अप्लाइड वे टू मच। जब मैं अपने सो या आई ऑल्सो अप्लाइड कंसीलर ऑन टॉप ऑफ दिस, और कंसीलर लगा के मुझे लगा था कि मेरा बेस हिल जाएगा, बट इट डिड नॉट। सो मैंने क्या किया था, पहले कॉन्टोर किया, फिर ब्लश लगाया, फिर आई अप्लाइड द कंसीलर ऑन टॉप ऑफ इट, बट नथिंग मूव्ड, एंड देन आई सेट माई कंसीलर विद द सेम पाउडर अगेन। अब क्योंकि मेरा शेड मैच नहीं था, सो आई अप्लाइड फर्स्ट दिस वन देन दिस वन, एंड दोनों को मिक्स करके परफेक्टली उसने मेरे कंसीलर को सेट कर दिया। सो आई एम ऑनेस्टली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड विद दिस प्रोडक्ट। आई विश कि शेड रेंज थोड़ी अच्छी होती तो मज़ा ही आ जाता। आई डोंट नो डार्कर शेड्स कैसे हैं, बट फॉर मी a mixture of these two is working fine. On this side I applied it with a brush like a flat top kabuki brush जो थोड़ा डेंस होता है, उससे मैंने इसको अप्लाई किया, एंड उससे भी ये बहुत अच्छे से अप्लाई हुआ। इन माई ओपिनियन यूज़ अ डेंस ब्रश टू अप्लाई इट रादर देन अ स्पंज और अ यू नो पफ, बिकॉज इससे ना प्रोडक्ट बहुत फाइनली अप्लाई हो रहा था एंड बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा कुछ भी लगाया हुआ है फेस पे। सो ओवरऑल इफ आई हैव टू रेट दिस, लाइक -1 for the shade range, but the way it glided on my skin, the way it is looking on my skin, the way it lasts on my skin, everything was just amazing. Everything is just amazing. I would rate this a solid 9 on 10. The thing is that मैंने L'Oreal का पाउडर फाउंडेशन यूज़ किया है, and I feel that वो थोड़ा सा ड्राइंग हो सकता है मेरी स्किन पे, but this one it's a 9 on 10 guys. It is good. अगर आपको आपका शेड मैच मिल जाता है ना, then go for this. It has a beautiful coverage. मैंने कंसीलर यूज़ किया है क्योंकि for dark circles obviously you can't use this. आपको कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा. What I will recommend is do your concealer, then apply this. तो उससे क्या होगा, आपका कंसीलर भी सेट हो जाएगा and you will get that even toned face. Then go in with your contour powder, जो भी आपको अप्लाई करना है, आप वो सब कुछ अप्लाई कर सकते हो. Also this doesn't have any sort of fragrance, which is another amazing thing. अभी तक सारे हाइप्ड अप प्रोडक्ट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. कई बार क्या होता है ना, आप हाइप में खरीद तो लेते हो प्रोडक्ट को एंड देन आप डिसअपॉइंट हो जाते हो. बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है अगर ना आपकी, तो आई वुड से कि मे बी यूज़ अ हाइड्रेटिंग मेकअप सेटिंग स्प्रे. उससे क्या होगा ना कि वो सारी पाउडरीनेस को भी खत्म कर देगा एंड आपकी स्किन में थोड़ा सा हाइड्रेशन भी ऐड कर देगा. एंड इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, यूज़ अ मैटिफाइंग मेकअप सेटिंग स्प्रे. तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन को ये अच्छे से सेट कर देगा एंड आपके ऑयल को ज़्यादा जल्दी आने नहीं देगा. यू नो, योर बेस विल लास्ट लॉन्गर. ओवरऑल इट्स 9 on 10 बिकॉज I was not expecting this. I mean, I just love how my skin feels. मतलब I just love how my skin feels. कहीं से कहीं तक कोई पैचीनेस नहीं है. शायद अगर मैं बोलती कि मेरे फेस पे फाउंडेशन है, पाउडर नहीं है, आप यकीन कर लेते, बिकॉज इट इज़ लुकिंग सो फ्लॉलेस. कैसे Okay, the next thing I have is the 3-in-1 माइक्रो फिनिश स्प्रे फ्रॉम स्विस ब्यूटी सिलेक्ट. उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ, बट आई थॉट यहाँ पर ना मैं डिटेल में से दिल की बातें करना चाहती हूँ. अगेन अ प्रोडक्ट दैट आई थॉट विल नॉट वर्क, बट सरप्राइजिंगली इट वर्कड बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन. आई लव द कंटिन्यूअस स्प्रे. मतलब इसका बटन दबाओ एंड ठक 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 सारा स्प्रे आ जाता है. द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट इट इज कि इसका स्प्रे ना बहुत ज़्यादा फाइन है, तो बालों में, कपड़ों में, सब जगह लग जाता है एंड आपके कपड़े वगैरह थोड़े से गीले हो सकते हैं. बट इट्स सेट्स योर मेकअप इन प्लेस लाइक नोबडीज बिजनेस. आपका मेकअप बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगा. आई ऑल्सो डिड एन आई शैडो टेस्ट ऑन माई शॉर्ट्स एंड उस वीडियो में आप देख सकते हो आई शैडोज इससे सेट होने के बाद बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे थे, विच इज़ अमेजिंग. आई मीन the mist is amazing, the price point is amazing, the way it sets my makeup is amazing, and everything just looks beautiful. मेकअप एक्चुअली में लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. दैट्स ऑल दैट आई वुड से. एंड फॉर 450 रुपीज़ इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, बिकॉज पैक का भी एक सिमिलर माइक्रो फिनिश स्प्रे आता है एंड दैट इज़ फॉर समथिंग अराउंड 900 रुपीज़. आई थिंक इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट यू कैन गेट दिस, बिकॉज ये एक्चुअली में बिल्कुल उसके जैसे ही काम करता है. आई लव हाउ इंस्टेंटली जो भी फेस पे पाउडरीनेस है ना, ये उसको इंस्टेंटली रिमूव कर देता है एंड सारे के सारे मेकअप को अच्छे से मेल्ट कर देता है, मेकिंग इट लुक वेरी वेरी नेचुरल एंड
it doesn't make your makeup transfer, which is great. Okay, it's actually a 10 on 10 from me. Next I have is something from Mars, and ये recent launch है, but I have seen almost everybody talk about it. ये है Mars के Starlit Pots. So I have 1 2 3 4 5 shades, 6 shades. The one that I've used on my eyes, देख रहे हो, ओहो क्या शाइन है, मज़ा ही आ गया. So the one that I've used on my eyes is 02 and नाम नहीं पता इसका, but it is so good. This is the shade that I'm using कंटिन्यूसली. इतना बढ़िया शाइन है, इतना बढ़िया स्प्रेडेबिलिटी है. ऑल्सो इसको अलग से सेट करने की ज़रूरत नहीं है. इट हैज़ दैट फाइन ग्लिटर ऑल्सो. तो ऐसे हल्के से लगाओगे ना अपनी आईलिड पे तो वो हल्का हल्का ग्लिटर इफेक्ट भी देगा. आप चाहो तो इसको ज़्यादा सा भी यूज़ कर सकते हो फॉर मोर ग्लिटर इफेक्ट. बेसिकली यू कैन यूज़ इट द एनी वे यू वॉन्ट टू. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इज द फॉल आउट, क्योंकि ये ना there would be a fallout. Okay, the best way to use it is कि अपने अंडर आई पे ना पाउडर लगा लो एंड उसके बाद इसको यूज़ करो. सो इफ़ देयर इज़ एनी फॉल आउट, थोड़ा सा पाउडर अपने ब्रश में लेकर के आप उस फॉल आउट को ईजिली डस्ट ऑफ कर सकते हो. अदरवाइज चिपक गया अगर तो फिर रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा. ऐसे बहुत क्रेजी फॉल आउट नहीं है, बट बिकॉज दिस इज शिमर एंड इट इज़ काइंड ऑफ लूज, लाइक इसमें तो सेट है बट वेन यू अप्लाई इट वो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है ना. सो फॉल आउट तो रहता ही है. जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट, अदरवाइज दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट. इसकी एमआरपी है 399 रुपीज़, बट आई एम श्योर ये डिस्काउंट पे मिल जाएगा. एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड ड्यूप फॉर पैट्रिक टा का जो वो शिमर डुओ नहीं आया था, बहुत एक्सपेंसिव है वो, तो उसका ये परफेक्ट ड्यूप है. आई थिंक इनफैक्ट आई फील ये उससे भी काफ़ी बेटर है बिकॉज ए प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, बी अवेलेबल है इंडिया में, एंड सी look at that shine. I mean, I don't have to say anything. It's a good 9 on 10 for me. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. A must try. अगर आप सिंगल पॉट, सिंगल वन एंड डन आई शेडोज देख रहे हो, दिस इज समथिंग दैट यू कैन गो फॉर. लाइक आपको डबल ट्रिपल आई शेडो यूज़ करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ हल्का सा अपनी आईलिड्स पे ये लगाया. वॉट यू कैन डू इज पाउडर कॉन्टोर लो, अपनी ये आउटर वी में पाउडर कॉन्टोर को लगा लो एंड इसको लो सेंटर से लेकर के किनारी तक लगा लो एंड यू आर डन. लाइक लिटरली 1 मिनट के अंदर आप अपना आई शेडो लुक कर सकते हो. इट इज़ दैट गुड. सो लव इट, हाईली रिकमेंडेड. I think it is totally worth the hype. Okay, and lastly we have 2 lipsticks. Now one is everywhere on my feed, like everywhere. It is this. ये है L'Oreal की Glossy Matte Liquid Lipstick. Glossy Matte Non-Transfer Lipstick. So basically this is Maybelline Vinyl Ink Lipstick, but अभी brand name change हो गया, L'Oreal हो गया. You know, I hope you know that L'Oreal and Maybelline and Garnier and Matrix, ये सारे के सारे they fall under Estee Lauder company if I'm not wrong, and L'Oreal and Maybelline के essentially same parent company है. I feel that's just my conspiracy theory, क्योंकि Maybelline की vinyl ink जो है वो काफ़ी ज़्यादा trending है, viral है. They thought why not introduce it for a bougie audience, like थोड़ा सा जिनके पास पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है. सो दैट इज़ वाई आई फील दे विल इंट्रोड्यूस द सेम इन दिस. दे आर लिटरली द सेम फॉर्मूला. स्टिकी हो सकती है ये थोड़ी सी, आप अपने लिप्स को जब ऐसे करोगे ना तो ये स्टिकी फील होगी, ऐसा फील होगा ये ड्राई नहीं हुई है, बट इट इज़ एक्चुअली ट्रांसफर प्रूफ एंड इट इज़ प्रीटी लॉन्ग लास्टिंग. इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक जैसे आपने अपने लिप्स पे ग्लू लगा लिया है, बट इफ़ यू हैव ड्राई लिप्स आपको इसका फॉर्मूला अच्छा लगेगा बिकॉज आपके लिप्स को ये ड्राई आउट नहीं करती थ्रू आउट द डे, एंड दैट ग्लॉसीनेस इट जस्ट स्टेज, बिल्कुल भी नहीं जाती. इसका मैकेनिज्म भी काफ़ी सेम है. आपको इसको अच्छे से शेक करना है सो दैट प्रोडक्ट अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए, जस्ट लाइक द वाइनिल इंक, एंड देन यू अप्लाई इट. I actually liked this shade. ये है Berry Bodox. Guys, please correct me if I'm pronouncing it wrong. Okay, 520 number है and the color is beautiful. सारे skin tones पे ये बहुत अच्छा लगेगा. It's a deep brownish red color. It's not red but it's not brown also. It's somewhere in between. तो you know फॉल के लिए, लाइक विंटर्स के लिए एकदम बढ़िया शेड है. एंड अगर आप मीडियम टू डीप स्किन टोन के हो, दिस इज a shade that you will absolutely love. Lipstick expensive है. This is for 999 rupees. But you know, if you like L'Oreal and don't like Maybelline, then maybe ये ट्राई कर सकते हो if you're looking for something which is glossy but transfer ना हो. So yeah, you can go for this one. The last lipstick and the last product of this video is from Nykaa. Nykaa Cosmetics ने अपना logo change कर लिया guys. Okay, I actually noticed it जब उन्होंने अपना आई शेडो पैलेट्स मुझे भेजे थे, and yeah, now it's NC. Okay, this is their Ultra Silk Hydrating Lipstick. इसका
टेक्सचर की अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे के ब्यूटी की जो हाइड्रेटिंग लिपस्टिक्स नहीं आई थी, इट्स वेरी मच सिमिलर, लाइक एग्जैक्टली सेम कह सकते हो. अगेन नायका एंड के ब्यूटी सेम पेरेंट कंपनी है ना, तो इट फील्स एग्जैक्टली सेम. इट्स वेरी वेरी हाइड्रेटिंग, इट्स वेरी वेरी क्रीमी, बिल्कुल भी मैट नहीं है. एंड अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई लिप्स हैं, आपको मैट लिपस्टिक्स बिल्कुल पसंद नहीं, यू लाइक समथिंग दैट्स क्रीमी, देन यू कैन गो फॉर दिस शेड. जो शेड है दिस लिपस्टिक, देन यू कैन गो फॉर दिस लिपस्टिक, नॉट दिस शेड, दिस लिपस्टिक. जो शेड है मेरे पास, इट इज़ कॉल्ड स्प्लैशन. इट्स अ ब्यूटिफुल कोरली पिंक कलर. फेयर स्किन टोन के अगर आप हो, फेयर स्किन टोन से मेरे स्किन टोन तक के अगर आप हो, तो ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा. फॉर मीडियम डस्कियर स्किन टोन ऑब्वियसली आपको इसको यूज़ करना है, अगर तो लिप लाइनर्स के साथ आप यूज़ कर सकते हो, बट ऑन इट्स ओन ये वॉश आउट कर देगा. The formula is very very hydrating. I love it because मेरे बहुत ज़्यादा dry lips हैं. It doesn't dry out my lips over the period of time, but it is not very long lasting. Max to max 2 से 3 hours, and उसके बाद आपको इसको reapply करना पड़ेगा. The shade however is very very pretty. I like it on me. And अभी इस look के साथ में ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे लक्स लग रहा है वाला shade. I like the formula on this, but yes, you have to keep this in mind कि ये creamy formula है जो कि ट्रांसफ़र होगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा, तो आपको उसको रीअप्लाई बार बार करते रहना पड़ेगा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टिंटेड लिप बाम, राइट. टिंट थोड़ा ज़्यादा ही है इसमें. ओके, दिस डिटेल्स फॉर 699 रुपीज़, बट अगेन पिंक फ्राइडे सेल है, तो आप जो है थोड़ा डिस्काउंट पे इसको खरीद सकते हो. इट कम्स विद दिस मैग्नेटिक क्लोजर. आई लाइक द पैकेजिंग ऑल्सो. ओवरऑल अ ग्रेट प्रोडक्ट, बट इट हैज़ अ सेपरेट ऑडियंस. हर किसी के लिए ये नहीं है. फॉर मी आई लाइक इट एंड आई वुड गिव दिस लाइक एन 8 on 10 बिकॉज आई थिंक के ब्यूटी की लिपस्टिक्स काफ़ी महंगी है एंड यू आर गेटिंग एसेंशियली द सेम फॉर्मुलेशन एट अ लेसर प्राइस, देन वाई नॉट. ओके, सो दैट्स द लास्ट प्रोडक्ट एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. इफ यू हैव ट्राइड एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट्स एंड आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से डिफरेंट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बिकॉज यू नो सबकी राय अलग अलग हो सकती है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है. दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट दीज प्रोडक्ट्स. एंड अगर आपको मेरे ओपिनियंस पे भरोसा है एंड इफ यू वांट टू ट्राई आउट एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर ना प्रोडक्ट टैग होगा, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर प्रोडक्ट टैग होगा, तो आप उस पर क्लिक करके यू नो चेकआउट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक्स मेंशन कर दिए होंगे, वो भी चेकआउट कर सकते हो. एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है देन मेक श्योर टू चेकआउट दिस वन. आई एम श्योर ये भी आपको अच्छा लगेगा. एंड दैट्स इट फॉर दिस वन. आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.